प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम लोग दोनों टाइप के एनर्जी को डिस्कस करेंगे। आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और साथ ही साथ हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पर भी यहाँ पे बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उनके बीच ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। और हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है ना, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक बात करेंगे वो हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, तो उसके पास दोनों टाइप्स के एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी का। फिर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। क्लियर है? चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी, अगर बच्चों हम लोग लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन सा फॉर्मूला होता है और वो सभी बच्चे को मालूम है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं क्या चीज़। तो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है ना, जो भी हमारा ऑसिलेटर है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सारे टॉपिक भी बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको इन सारे टॉपिक्स को समझने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए वहां पे बच्चों हम लोगों ने बात किया था डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है ना? कितने बच्चों को याद है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। अगर बच्चों इसके वेलोसिटी के फॉर्मूला निकालें तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते थे डी एक्स अपॉन डी टी। तो हमारा जो भी है ना, यानी वेलोसिटी इन एस एच एम, वो हमारा क्या निकल के आता था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को, है ना? आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारे टॉपिक्स को पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं ना, ये फॉर वैल्यूज एज इट इज रखते हैं 1/2m। अब जहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे जो आपका एसएचएम का जो वेलोसिटी है ना, उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2m, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर? क्या आपने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? कितने बच्चों ने फॉर्मूला ये वाला पढ़ा है, जरा बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में, है ना। यस लिखेंगे जिनको मालूम होगा ये फॉर्मूला। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पे जो थीटा है, इस थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है। तो क्या दिक्कत है, ओमेगा टी रहे, थीटा रहे, या अल्फा रहे, बीटा रहे, डजंट मैटर, है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या चीज दे रखा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू अगर फाइंड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो पुट करते हैं 1/2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, क्या लिखेंगे अब जल्दी से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कहाँ से, तो इस फॉर्मूला का हमने यूज करा है। ठीक है, देखिए तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ये जो आपका ए है, ए क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। तो इसको हम लोग अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा टर्म है ना, ये वाला, क्या इस पूरे टर्म को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि ए पर भी पावर 2 है और साइन पे भी आपका स्क्वायर है, तो हम उसको ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 1/2m ओमेगा स्क्वायर, इधर हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी, और इधर आपका ए है, और इसको हम पूरे लिख देते हैं स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो ए साइन ओमेगा टी है, क्या आपका यहाँ एक्स के बराबर है? यस, तो हम लोग इसको लिखेंगे आगे 1/2
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और आपका माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें? अगर डाउट है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है ना, आपने के का वैल्यू पढ़ा था। के हमारा क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है आपका एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ड्राइव कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के। तो ये आपका के हो गया, इधर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और ये बच्चों आपका किसका फॉर्मूला निकल के आया? काइनेटिक एनर्जी का। तो कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया और कितने बच्चों को ये पूरा प्रोसेस जो है समझ में आ गया कि क्या किस तरह से हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाला है? किसका? एसएचएम का, है ना, यानी काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। चलिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल बात करते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन से अपोजिट साइड में एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो अगर हमारा पार्टिकल मान लीजिए मीन पोजीशन पे है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग बच्चों 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो साइड में चीजें हैं, आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजों को लिख लिया होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग बच्चों आगे बात करेंगे और देखते हैं कि अलग अलग पॉइंट पे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, है ना। तो हम ऑसिलेटर के हर एक पॉइंट का क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बट यहाँ पे मेनली हम लोग बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे और मीन पोजीशन पे कितना होगा। जैसे लेटर सपोज ये आपका यहाँ पे x इक्वल टू 0 है। अभी ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ये आपका x इक्वल टू प्लस ए है ना। एक्सट्रीम तो क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपका क्या हो गया? मीन पोजीशन, प्यार मोहब्बत पॉइंट, ठीक है। और ये आपका क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव साइड में ए, ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। x इक्वल टू माइनस ए, क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर क्या होगा? वापस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये वापस होगा। कुछ ऐसा ही हमारा ऑसिलेटर क्या करता है? मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब नेक्स्ट अगले स्टेप पे। देखिए फॉर्मूला क्या बच्चों? तो k इक्वल टू 1/2, सॉरी ये के ई लिखिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि सर यहाँ दो दो के कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला के है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं के इक्वल टू 1/2 एम, सॉरी एम नहीं, के वाला डायरेक्ट फंडा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारे फाइनल रिजल्ट में आया हुआ है। ये आपका के हो गया, इधर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दिक्कत कहाँ पे? एक्स पे। तो एक्स को ही हम लोग क्या करते हैं? इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका मीन पोजीशन हो गया, है ना, और एक आपका क्या हो गया बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। एम पी मतलब समझ में आ रहा है? प्यार मोहब्बत पॉइंट यानी एक्सट्रीम पोजीशन, और ईपी हमारा सॉरी मीन पोजीशन, और ईपी आपका क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो देखिए मीन पोजीशन पे x क्या होता है बच्चों? x इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब जरा देखिए, अगर हम x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो जरा बताइए एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो 1/2 के, और x के जगह पे हमने तो 0 पुट कर दिया, तो ये पार्ट खत्म। यानी आपको क्या मिलने वाला है? ए स्क्वायर मिलेगा, क्लियर है। तो मीन पोजीशन पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है? हाफ के ए स्क्वायर होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे ए आपका क्या बच्चों? एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला केस होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इस केस में आपको क्या मिलेगा बच्चों? मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। बट अगर हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा? a रखना पड़ेगा। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम लोग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है, और वो x किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड के बराबर है। यानी जहां पे x है बच्चों वहां पे क्या पुट करेंगे? a पुट करेंगे। तो अब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 के, और इधर बच्चों ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 होगा,
और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि स्टीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है, और मीन पोजीशन पे जो उसका वेलोसिटी होता है बच्चों यहाँ पे वो वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो क्या आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिलेगा, जीरो, और मीन पोजीशन पे हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्या क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं, और बात करते हैं बच्चों अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। किस पे बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पे। क्लियर? चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम। तो ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, एक, और इस रिजिड सपोर्ट के साथ हमने क्या करा है, एक स्प्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक को यहाँ पे बांध लटकाया हुआ है, ठीक है, बांधा हुआ है। तो देखिए ये जो पोजीशन है बच्चों ये आपका क्या, मेन पोजीशन, यानी x इक्वल टू 0, प्यार मोहब्बत पॉइंट। और ये जो है ये आपका क्या, एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी x इक्वल टू प्लस ए है, एक्सट्रीम पोजीशन। और इधर आपका क्या होगा ये, तो इधर आपका x इक्वल टू माइनस ए है, और ये भी आपका क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जरा देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, हाँ सॉरी कहाँ चला गया, देखिए तो यहाँ पे ये जो आपका ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को हमने यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके गया है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, x है ना। तो जब यहाँ से यहाँ तक लेके आए इसका मतलब है कि हमने इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स से क्या करा है, खींचा है। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स से इसको x डिस्प्लेसमेंट कराते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स आपका आ जाता है, ठीक है। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है बच्चों वो आपका कितना होता है, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द ऑसिलेटर, ऑसिलेटर एट अ डिस्प्लेसमेंट, एट अ डिस्प्लेसमेंट x, है ना। तो x अगर हमने डिस्प्लेसमेंट करा तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग उसको डायरेक्ट एक ही बार मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाते हैं, नहीं, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, और एक समय आता है जब हम लोग क्या करते हैं, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। तो हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, है ना। तो अगर बच्चों छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो यानी मतलब है कि हम छोटा छोटा काम कर रहे हैं, है ना। और छोटे छोटा काम कर रहे हैं, और उस छोटे छोटे काम को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हमें टोटल काम मिल जाएगा। और जो टोटल काम हम करते हैं क्या वही उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यस, तो यही मेथड यहाँ पे क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। तो अब हम लोग क्या वो लिखेंगे कि वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट dx। तो जरा देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा सा, है ना। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, ठीक। तो हमारा फोर्स कितना है, माइनस एफ एक्स, सॉरी के एक्स, हमारा फोर्स कितना बच्चों यहाँ पे के एक्स है, ठीक है। देखिए तो ये आपका के एक्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों तो एंगल कितना है 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगा आपका जो है आगे की तरफ हो रहा है, और इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो आपका क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है ना। यही होता है जब डिस्प्लेसमेंट हम आगे देते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, पीछे आपका लगता है। तो ये आपका -1 हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा इस पूरे का वैल्यू। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या आएगा, के एक्स डी एक्स, और इधर क्या आ गया बच्चों, डी डब्ल्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं टोटल वर्क डन, है ना। तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू को, और इधर भी आप इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, तो टोटल निकालना है तो हम लोग 0 से x इक्वल टू 0 से चल के कहाँ तक पहुँच गए, x इक्वल टू a तक, है ना। यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन लिमिट जो लगेगा
वो 0 से कहाँ तक लगेगा बच्चों, x तक लगेगा। क्लियर है। और इधर आपका kx dx हो गया। ये तो आपका कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dw क्या हो जाएगा, w है ना। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x और x dx। तो w इक्वल टू k, अब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, और इसको अगर हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करें तो k, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली आपका जो वर्क डन निकल के आएगा वो आएगा 1/2 k एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक सभी को ये क्लियर हो गया कि हमारा क्या निकल के आया, वर्क डन। क्या इसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यस, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका U जो है W के बराबर हो गया, यानी U इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1/2 k एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है बच्चों क्या निकल के आया, पोटेंशियल एनर्जी। क्या सभी को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों सभी को। चलिए, अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे x का वैल्यू रख के भी पुट कर सकते हैं, है ना। और पुट करके देखेंगे कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम आ रहा है और कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम आ रहा है। ठीक है, देखिए तो आपका u इक्वल टू निकल के आया 1/2 k एक्स स्क्वायर। तो ये k x पे ही प्रॉब्लम है, तो एक बार हम लोग मीन पोजिशन लेंगे, और मीन पोजिशन में x इक्वल टू क्या होता है, 0। और एक बार हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे सोचेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, x इक्वल टू प्लस ए या फिर आपका माइनस ए, है ना। अगर अपोजिट साइड चलेंगे तो माइनस ए तक, अगर लेफ्ट साइड चलेंगे तो प्लस ए तक। क्लियर है, तो दोनों में से एक ही वैल्यू पुट करना है। तो देखिए, अगर हम लोग बच्चों यहाँ x इक्वल टू 0 कर दें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग x के जगह a पुट कर दें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, 1/2 ka स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होगा बच्चों, ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मीन पोजीशन पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, वो आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी अगर आप का ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट, ये x इक्वल टू आपका 0, ये x इक्वल टू प्लस ए, ये आपका x इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे बताइए कितना होगा, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते थे तो काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या होता था, इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो था वो आपका मैक्सिमम था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0 था, है ना। और दूसरे साइड भी एक्सट्रीम पे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, 0। क्लियर है, तो क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे देखिए पोटेंशियल मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या हो गया, 0। यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक 0, यहाँ पे काइनेटिक 0, यहाँ पोटेंशियल 0, तो यहाँ पे काइनेटिक आपका मैक्सिमम। ये चीज होता है, यानी जहाँ पे पोटेंशियल आपका मैक्सिमम है वहाँ काइनेटिक 0 हो जाएगा, जहाँ काइनेटिक आपका 0 है वहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बच्चों मैकेनिकल एनर्जी पे। इस पे बात करेंगे, चलिए इसका ग्राफ बना लेंगे हम लोग, है ना। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इस पे बात करते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी पे। देखिए मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे टोटल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल, और टोटल मतलब क्या हो गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले स्लाइड में। देखिए जरा सा, देखिए ये तो पोटेंशियल क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आया था हमारा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल के रखे बच्चों, क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर
+1/2 के एक्स स्क्वायर। तो क्या ये दोनों टर्म कट जाएगा? यस। तो आपका क्या निकल के आएगा? 1/2 के ए स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या निकल के आया बच्चों? यहाँ पे टोटल एनर्जी। क्या निकल के आया? टोटल एनर्जी। क्या इसका हम लोग एक और फार्मूला लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है सिंस के इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एम ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे अगेन एक फार्मूला लिख सकते हैं टोटल एनर्जी का। वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कितनों को ये क्लियर हो गया? क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख तो दीजिए यस, एक लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ पे बच्चों। किस पे बात करते हैं? ग्राफ पे। किसके बीच? तो काइनेटिक वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के बीच, है ना। जरा देखिए, अब हम लोग यहाँ पे एक का पहले से ये डंडा बना लेते हैं। ये हमारा x=0 का डंडा है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे करके चलिए देखिए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को ले लेते हैं बच्चों। ये आपका लाइन हो गया, है ना। ये आपका x=0, ये आपका x=+a, और ये आपका हो गया x=-a। ठीक, ये आपका मीन पोजीशन, ये दोनों आपका क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। और ये आपका ग्राफ लाइन हो गया। ये आपका यहाँ से एनर्जी का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बच्चों? एनर्जी का हो गया, ठीक ना। जरा देखिए बच्चों यहाँ पे और काइनेटिक पे बात करते हैं। तो काइनेटिक देखिए मीन पोजीशन पे, इस पॉइंट को देखिए यहाँ पे। ये जो हमने पूरा यहाँ पे बना के रखा हुआ है ना, बस इसी ग्राफ के लिए हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। देखिए मीन पोजीशन पे क्या है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो बच्चों हमारा 0 है ना। लेकिन जरा अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो ग्राफ ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये ऐसा गया फिर ऐसा हो गया, नहीं। ये कुछ पैराबोला की जैसा इसका क्या होगा? ग्राफ बनेगा। तो ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन था, और ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। ये आपका क्या है? मीन पोजीशन है। तो ग्राफ मीन पोजीशन पे देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बाकी केस में 0। तो आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? ये देखिए ये कुछ ग्राफ होगा आपका काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, तो ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टोटल एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? टोटल एनर्जी। ये ग्राफ किसका हो गया? काइनेटिक एनर्जी का, ठीक ना। तब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का भी बनाएंगे। तो चलिए पोटेंशियल का बनाते हैं, और पोटेंशियल का बात करते हैं। रेड कलर ले लेते हैं, है ना। देखिए अब पोटेंशियल की बात करें तो मीन पोजीशन पे बच्चों कितना है? 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है? मैक्सिमम है। तो इसका ग्राफ जो होगा बच्चों वो कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। ये रहा, मीन पोजीशन पे 0 हो गया, और फिर यहाँ से, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए ग्राफ, है ना। थोड़ा सा ऊपर ही अटक गया है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लेते हैं। देखिए ये रहा, और इधर से आपका कुछ ऐसा यहाँ तक जाएगा, और आपका ये रहा। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया ग्राफ पूरा? चलिए, और ये आपका यहाँ से ये मीन पोजीशन का सिचुएशन है। ये दोनों साइड आपका मीन पोजीशन हो गया। तो देखिए ये जो है ना, ये हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ना। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है? मैक्सिमम है दोनों साइड। और यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखिए क्या है? 0 है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए काइनेटिक आपका मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल आपका 0 है। तो ये आपका बच्चों ग्राफ था किसके बीच? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के बीच। तो क्या आप लोगों को ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो कितने बच्चों को क्लियर हुआ, समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सेशन अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बच्चों थैंक यू, बाय बाय। तो आप सबों को थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि पिछले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो वेट कीजिए, कल के सेशन में आपको वो टॉपिक मिलेगा। तो आज इस टॉपिक को आप लोग कवर कीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से अगेन। थैंक यू, बाय बाय।